हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज हमेशा की तरह है आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में CM पंक के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कौन से नए डिटेल्स सामने आए हैं, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि क्या रिक फ्लेयर AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। हम जानने वाले हैं कि अंद्रादे और केनी ओमेगा के मैच का ओरिजिनल रिजल्ट क्या था, जिसके साथ ही ये भी रिवील हो चुका है कि फ्लेगो डेल सोल को AEW कंपनी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कब मिला था। और फाइनली इसका रीजन भी सामने आ चुका है कि हम इस साल AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू पर एडम हैंगमैन पेज क्यों कम्पीट करते हुए नहीं दिखाई देने वाले। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू हमारी वीडियो आने से भी पहले जानना चाहते हैं, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के ऊपर आपको हमारे चैनल पर आने वाला हर एक कंटेंट सबसे पहले जानने को मिलता है। और हाँ, एक और बात कि अगर आप इंडिया के अंदर AEW की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर AEW की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है कि गाइज आज सुबह से मैं एक स्पेशल वीडियो के ऊपर काम कर रहा था और मैं वो स्पेशल वीडियो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना चाहता था। इसलिए आज सुबह से मेरा पूरा का पूरा टाइम उस वीडियो के ऊपर खर्च हो गया, पर फिर भी अब तक वो वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए आज हमारे चैनल के ऊपर 2 वीडियोस नहीं आएंगी और मेरा आज का पूरा दिन उस वीडियो के ऊपर खर्च हुआ। इसीलिए मैं आज हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर कोई पोस्ट भी नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। पर मैं काफी जल्दी ये वीडियो कंप्लीट कर लूंगा और शायद आपको नेक्स्ट मंडे को ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, जो बातें मुझे आपको बतानी थी। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं फ्लेगो डेल सोल की और जानते हैं कि क्या सच में फ्लेगो डेल सोल को AEW के डायनामाइट शो के ऊपर उनका रियल AEW कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग एक स्क्रिप्टेड चीज होती है और रेसलिंग शोज के ऊपर जो कुछ होता है वो बहुत पहले से ही तय कर लिया जाता है। पर इसके साथ ही हमें रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ अनस्क्रिप्टेड चीजें भी देखने को मिलती है। और अब जब हाल ही में AEW के रैम्पेज शो के ऊपर फ्लेगो डेल सोल को AEW कंपनी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो उस सेगमेंट को लेकर कुछ बैकस्टेज डिटेल्स सामने आए हैं, जो डिटेल्स हमें बताते हैं कि फ्लेगो डेल सोल को सच में AEW कॉन्ट्रैक्ट कब मिला था। और गाइज रिपोर्ट जो सामने आई है वो रिपोर्ट हमें ये बताती है कि AEW कंपनी का रैम्पेज शो होने से करीब 1-2 हफ्ते पहले ही फ्लेगो डेल सोल को पता था कि AEW कंपनी फ्लेगो डेल सोल को अपनी कंपनी के अंदर साइन करने वाली है। और AEW का रैम्पेज शो होने के करीब 1 हफ्ते पहले ही फ्लेगो डेल सोल ने AEW कंपनी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यानी कि हमें AEW के रैम्पेज शो के ऊपर जो सैमी गवेरा फ्लेगो डेल सोल को AEW कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हुए दिखाई दिए है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। और यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर जो फ्लेगो डेल सोल को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो कॉन्ट्रैक्ट कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो सिर्फ एक प्रॉप था। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अगर ये सब चीजें एक स्क्रिप्ट के अंदर रहकर हुई है, तो कहना पड़ेगा कि यहाँ पर फ्लेगो डेल सोल की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि यहाँ पर देखने में ऐसा ही लग रहा था कि फ्लेगो डेल सोल को पता ही नहीं कि फ्लेगो डेल सोल को AEW का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, जबकि उन्होंने पहले ही AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज इसके बाद हाल ही में AEW कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक और नई वीडियो शेयर की है, जहां पर हम देख सकते हैं कि AEW का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद बैकस्टेज में फ्लेगो डेल सोल कितने खुश है। पर हमारी अपडेट सुनकर तो आपको पता चल ही चुका होगा कि यहाँ पर फ्लेगो डेल सोल सिर्फ खुश होने का नाटक कर रहे हैं, जबकि उन्होंने पहले ही AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में जो अंद्रादे, इडोलो और केनी ओमेगा का ट्रिपल मेनिया के शो के ऊपर एक ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो मैच हुआ है, तो उस मैच को लेकर ट्रिपल ए लूचा लिब्रे के ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। तो गाइज अगर आपने हमारी कल की ये वीडियो देखी है, तो आपको पता होगा कि इस साल की ट्रिपल मेनिया 29 पे-पर-व्यू के ऊपर हमें अंद्रादे, इडोलो और केनी ओमेगा का ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिला था, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जिस मैच के आखिर में सरप्राइजिंगली केनी ओमेगा ने अंद्रादे, इडोलो को उस मैच के अंदर हरा दिया था, जिससे कि केनी ओमेगा स्टिल है ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन गाइज ये मैच खत्म होने के बाद हाल ही में इस मैच को लेकर एक और नई रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट हमें बताती है कि इस मैच का ओरिजिनल रिजल्ट क्या था। और गाइज यहाँ पर इस रिपोर्ट का कहना यह है कि ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी का ये प्लान था कि केनी ओमेगा ट्रिपल मेनिया 29 के ऊपर अंद्रादे, इडोलो के खिलाफ अपनी ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ड्रॉप कर देंगे और अंद्रादे, इडोलो बन जाएंगे नए ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर गाइज AEW कंपनी के बाहर केनी ओमेगा के जितने भी मैचेस होते हैं, उन सभी मैचेस के आउटपुट के ऊपर AEW कंपनी का कंट्रोल है। यानी कि AEW कंपनी के बाहर केनी ओमेगा जो कोई मैच जीते हैं या फिर जो कोई मैच हारते हैं, वो मैचेस केनी ओमेगा जीतेंगे या फिर हारेंगे, ये सब चीजें AEW तय करती है। और हाल ही में एक दिन पहले यानी कि AEW के रैम्पेज शो के ऊपर केनी ओमेगा अपनी इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारे थे, जिसके बाद इस सैटरडे के ऊपर AEW का ट्रिपल मेनिया पे-पर-व्यू था। और अगर इस पे-पर-व्यू के अंदर केनी ओमेगा अपनी ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हार जाते, तो यहाँ पर केनी ओमेगा का कैरेक्टर काफी फीका दिखाई देता, क्योंकि केनी ओमेगा लगातार 2 दिनों में अपनी 2 वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप गवा देते। इसीलिए AEW ने यहाँ पर ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी को अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कहा। और यहाँ पर AEW के कहने के ऊपर ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी ने इस मैच का रिजल्ट चेंज किया, और जहाँ पहले केनी ओमेगा ये मैच हारने वाले थे, तो वही केनी ओमेगा ये मैच जीतकर अब केनी ओमेगा स्टिल है ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो बातें हाल ही में सामने आई है। और गाइज इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये AEW का बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि केनी ओमेगा लगातार 2 दिनों में अपनी 2 वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप गवा देते, तो आगे चलकर केनी ओमेगा काफी वीक दिखाई देते, और AEW नहीं चाहेगी कि केनी ओमेगा इतने वीक दिखाई दे। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये पूरी की पूरी वीडियो देख
सकते हैं, जिस वीडियो के अंदर मैंने AEW स्टोरी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको बताया है कि कैसे जंगल बॉय और NJ एक दूसरे से मिले, जिम रॉस को कैसे जान की धमकी मिली और कोडी रोड्स को पता चला कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो ये सब बातें जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखना मत भूलना। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या रिक फ्लेयर AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि WWE के क्रिएटिव से फ्रस्ट्रेट होकर रिक फ्लेयर ने WWE कंपनी से अपना रिलीज मांगा था और WWE ने भी रिक फ्लेयर को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया था, जिससे कि अब रिक फ्लेयर WWE के साथ काम नहीं कर रहे। पर फिर भी WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार रिक फ्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट में अब भी नॉन कम्पीट क्लॉज है, यानी कि नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होने तक रिक फ्लेयर यूनाइटेड स्टेट्स की किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। पर WWE से रिलीज होने के बाद हाल ही में जो रिक फ्लेयर को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है, वो रिपोर्ट हमें बताती है कि गाइस WWE से रिलीज होने के बाद जब रिक फ्लेयर का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हो जाएगा तब हमें रिक फ्लेयर AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी कि अब रिक फ्लेयर WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। और ये बात 100% कंफर्म है और यहाँ पर सिर्फ रिक फ्लेयर का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होने की देर है, क्योंकि जब रिक फ्लेयर का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हो जाएगा तब हमें रिक फ्लेयर AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर ये रिपोर्ट सच है तो गाइस देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद रिक फ्लेयर अपनी फ्यूचर सन इन लॉ यानी कि अंदाजे के साथ मिलकर काम करते हैं या नहीं, या फिर AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद रिक फ्लेयर अपने बाकी हॉर्समैन मेंबर्स यानी कि टली ब्लैंचेट और आर्न एंडरसन के साथ मिलकर काम करते हुए दिखाई देते हैं। पर गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या रिक फ्लेयर को AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, और अगर आप चाहते हैं कि रिक फ्लेयर AEW कंपनी ज्वाइन करे तो आपके मुताबिक रिक फ्लेयर को AEW कंपनी ज्वाइन कर क्या करना चाहिए। पर गाइस मुझे ऐसा लगता है कि रिक फ्लेयर को AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि AEW कंपनी लेजेंड्स का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करती है और क्या पता अगर रिक फ्लेयर AEW कंपनी ज्वाइन कर किसी सुपरस्टार के मैनेजर बने तो हमें रिक फ्लेयर आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर एक और नई सुपरस्टार को एलिवेट करने के लिए मदद करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर एडम हैंगमैन पेज का एक भी मैच क्यों नहीं होने वाला, और हम इस साल के AEW के ऑल आउट 2021 पेपर के ऊपर एडम हैंगमैन पेज क्यों कंपीट करते हुए नहीं दिखाई देने वाले। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में AEW कंपनी के शोज के ऊपर एडम हैंगमैन पेज की स्टोरी लाइन फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें ऐसा लग रहा था कि AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा का AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हो सकता है। पर गाइस सरप्राइजिंगली एडम हैंगमैन पेज अब AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर नहीं है, जिसका मतलब कि हैंगमैन पेज को AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कोई मैच नहीं मिलने वाला। जबकि हम सब चाहते थे कि हैंगमैन पेज AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर केनी ओमेगा को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराए। पर गाइस इस सब के बाद हाल ही में एडम हैंगमैन पेज को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट हमें बताती है कि क्यों इस साल के AEW के ऑल आउट पेपर के ऊपर हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा का AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच क्यों नहीं हो रहा। और गाइस जो ये रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट हमें ये बताती है कि हैंगमैन पेज ने बहुत पहले से ही AEW कंपनी से टाइम ऑफ मांगा था, क्योंकि हैंगमैन पेज की वाइफ प्रेग्नेंट है और प्रोबेबली अगस्त और सितंबर महीने के अंदर हैंगमैन पेज की वाइफ उनके बच्चे को जन्म दे सकती है। इसीलिए हैंगमैन पेज ने बहुत पहले से ही AEW कंपनी से टाइम ऑफ मांगा था, और जब हैंगमैन पेज ने AEW कंपनी से टाइम ऑफ मांगा था तभी AEW कंपनी ने डिसाइड कर लिया था कि वो AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर हैंगमैन पेज को किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं करेंगे और AEW कंपनी हैंगमैन पेज को थोड़ा फार टाइम ऑफ देगी, जिससे कि हैंगमैन पेज अपनी फैमिली को टाइम दे सके और हैंगमैन पेज अपने प्रेग्नेंट बीवी का ख्याल रख सके। तो इसीलिए ही हैंगमैन पेज इस साल AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर का हिस्सा नहीं होने वाले, जो कुछ बातें रिपोर्ट्स हमें बताती है। और गाइस अगर ये बात सच है तो कहना पड़ेगा कि हैंगमैन पेज काफी अच्छी इंसान है, जो कि अपनी फैमिली के लिए अपना रेसलिंग करियर पीछे छोड़ रहे हैं। और गाइस कहीं ना कहीं ऐसे ही रेसलर आगे चलकर बहुत ही बड़े रेसलर बनते हैं, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने बहुत पहले से देखे हैं, जैसे कि AJ स्टाइल्स, रोमन रेंस और अब एडम हैंगमैन पेज। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि हैंगमैन पेज रेसलिंग से टाइम ऑफ ले रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में CM Punk के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कौन से डिटेल सामने आए हैं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में से बहुत सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि CM Punk AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, और CM Punk के AEW कंपनी ज्वाइन करने की जो पोटेंशियल डेट सामने आ रही है वो है 20 अगस्त 2021, क्योंकि 20 अगस्त 2021 को शिकागो के अंदर AEW का एक स्पेशल रैम्पेज शो है जिसका नाम है द फर्स्ट डांस, और इस शो के लिए AEW ने करीब 23,000 सीटिंग कैपेसिटी का स्टेडियम बुक किया है और वैसे भी ये शो शिकागो के अंदर होने वाला है। इसीलिए ऐसे बहुत सारे स्पेकुलेशन सामने आ रहे हैं कि हमें प्रोबेबली 20 अगस्त को CM Punk AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट्स हमें ये भी बता रही है कि प्रोबेबली CM Punk ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब सिर्फ CM Punk का AEW कंपनी के शो के ऊपर डेब्यू होना बाकी है। पर इसके बाद अब हाल ही में CM Punk के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर थोड़े फार और डिटेल सामने आए हैं। और गाइस ये जो डिटेल सामने आए हैं वो डिटेल्स हमें बताते हैं कि हमें CM Punk AEW कंपनी के अंदर प्रोबेबली कितने मैचेस रिसल्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये जो नई रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट हमें बताती है कि हमें प्रोबेबली CM Punk AEW कंपनी के अंदर सालाना करीब 10 से लेकर 12 मैचेस रिसल्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अगर ये रिपोर्ट सच है तो कहना पड़ेगा कि फाइनली AEW ने CM Punk को अपनी कंपनी के अंदर साइन तो कर लिया है, लेकिन इसके साथ ही CM Punk AEW कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा रेसल करने वाले हैं, क्योंकि गाइस साल में 2 मैचेस से साल में 10 से लेकर 12 मैचेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि CM Punk के बड़े मैचेस AEW कंपनी में कब होते हैं। पर प्रोबेबली ये बात तो कंफर्म है कि इनमें से प्रोबेबली 4 मैचेस CM Punk के 4 बड़े पेपर यूज यानी कि AEW रेवोल्यूशन, AEW डबल और नथिंग, AEW ऑल आउट और AEW कंपनी के फुल गियर पेपर में होने वाले हैं। पर मैं ये अपडेट सुनकर बहुत खुश हूँ और मुझे भी देखना है कि अब CM Punk AEW कंपनी के अंदर कब डेब्यू करते हैं। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?